हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। 18 तारीख शिफ्ट 1 है। सॉरी, माय बैड। 18 तारीख शिफ्ट 2 है, ये शिफ्ट 1 नहीं है, शिफ्ट 2 है, सेकंड शिफ्ट है। शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आ जाता है, यमुना की सहायक नदियाँ, यमुना की ट्रिब्यूटरी को पूछा है इसने। तो सबसे पहले देखो, यमुना जो है ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो ये होती है यमुना नदी तुम्हारी यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है इनका ओरिजिन होता है। कहाँ पर है ये? बंदरपोंच पीक पे, मसूरी रेंज के अंदर, लोअर हिमालय में। और कहाँ कहाँ फ्लो करती हैं यमुना नदी? ये करती है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और फिर दिल्ली में एंटर करती हैं। और त्रिवेणी घाट पर जाके इलाहाबाद में जो है गंगा में मिल जाती हैं। सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ये गंगा की, ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन द नॉर्थ। कहाँ पे? नॉर्थ में सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी। अब इनकी सहायक नदी देख लो, इसकी यमुना की कौन है? टोन्स है, गिरी है, हिंडन है, चंबल है, बनास है, काली सिंध है, बेतवा है और केन है। कौन कौन सी है? टोन है, गिरी है, हिंडन है, चंबल है, बनास है, काली सिंध है, बेतवा और केन है। अब देखो, चंबल नदी के ऊपर कुछ डैम भी बने हुए हैं, उनको भी देख लो, जैसे गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम और कोटा बैरग। ये 4 डैम बने गए हैं चंबल नदी के ऊपर। चंबल नदी के ऊपर हैं ये 4 डैम। अब एक ये है यमुना एक्शन प्लान लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। क्या है? द यमुना एक्शन प्लान इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू सेवर द पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ यमुना रिवर। तो यमुना नदी में जो पॉल्यूशन है उसको और उसके इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए जो है ये यमुना एक्शन प्लान जो है तुम्हारा लाया गया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो भाई। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट इट विल मोटिवेट मी। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया। 74वां संविधानिक संशोधन क्या था? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थायी सरकार की प्रणाली को संवैधानिक बनाने के लिए पारित किया गया था, जिसे नगर पालिका के रूप में भी जाना जाता है। यह राज्य के विभिन्न स्तरों पर नगर निकाय की दायित्व और कर्तव्यों का विकेंद्रीकरण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। तो 74वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? ये जो है शहरी स्थायी सरकार की प्रणाली के संवैधानिक बनाने के लिए और नगर पालिका के रूप से में भी जाना जाता है ये। फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य को किसने मदद करी थी नंदा डायनेस्टी को उखाड़ फेंकने में? तो कौन थे वो? चाणक्य थे। इनका दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य है। क्या नाम है? कौटिल्य है। और तीसरा नाम क्या है इनका? विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त नाम है इनका। इसमें से कोई भी ऑप्शन में दे सकता है तुमको, या दिया भी होगा कल। लास्ट रूलर ये मौर्य साम्राज्य के कौन थे? तो वो थे बृहदत्त, जिनको मारा था पुष्यमित्र शुंग ने। और अपनी पुष्यमित्र शुंग ने मार के जो है सूर्यवंश कहाँ से? शुंग वंश की जो है स्थापना करी थी 185 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हु वॉज गिवन द 2024 का साहित्य अवार्ड डोंगरी लैंग्वेज में? तो ये मिला है चमन अरोड़ा जी को, जो कि मर चुके हैं, अब डेथ हो गई है इनकी, मरणोपरांत मिला है। इनकी बुक एक होर अश्वत्थामा के नाम की बुक है, उसके लिए इनको साहित्य पुरस्कार मिला है डोंगरी लैंग्वेज में। और साहित्य ये पुरस्कार जो है ये साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 में जो है 22 विनर्स अनाउंस किए गए हैं। इसमें बंगाली, उर्दू में सब में अवार्ड दिया गया है। और ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट लिटरेचर अवार्ड है। सबसे पहले पे आ जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड। अब कुछ अवार्डीज को देख लो, जैसे हिंदी में गगन गिल को मिला है, पंजाबी में पॉल कौल को मिला है, मलयालम में के जयकुमार को मिला है। ये इनकी बुक्स हैं, वर्क जो हैं ये भी याद रखना तुम। मणिपुरी में ये सत्यभाती देवी को मिला है, गुजरात में दिलीप जवेरी को मिला है, असम में समीर तांटी, राजस्थानी में मुकुंद मणिराज को, संस्कृत में दिलीप कुमार शर्मा जी को, इंग्लिश में नोवेल के लिए ये सब पोएट्री के अवार्ड मिले हैं। अब नोवेल में देख लो, नोवेल में किसे मिला इंग्लिश को में? एस्ट्विन कायर को स्पिरिट नाइट के लिए। कश्मीरी में मिला है सोहन कौल को। कौन सी बुक के लिए? इनकी साइकेट्रिक वर्ल्ड के लिए। बोडो भाषा में मिला है एरोन राजा को स्वर्णी छकाई के लिए। शॉर्ट स्टोरीज में नेपाली में मिला है युवा बरल को।
चीची मीरा के लिए। सिंधी में मिला है हुंडराज भवानी को। कोंकणी में मिला है मुकेश थाली को। और मैथिली में मिला है महेंद्र मलंगई को। किसको? महेंद्र मलंगई को। ऐसे कैटेगरी में मिला है इन लोगों को। अगला आ जाता है क्वेश्चन, खेलो इंडिया 2025 कहाँ हुआ था? तो ये बिहार में ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। इसमें कौन जीता है? फर्स्ट आया है महाराष्ट्र, जिसने 158 पदक जीते हैं। 58 स्वर्ण, 47 ब्रॉन्ज और 53 कॉपर। ये सिल्वर, स्वर्ण, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ब्रॉन्ज जीतकर जो है पहला स्थान लिया है। और राज्य अब तक जो है ये 5 बार जीत चुका है। 19, 20, 23, 24, 25, 3 साल से तो लगातार जीत रहा है। हरियाणा जो है 39 स्वर्ण पदक से 117 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। जबकि राजस्थान 24 स्वर्ण पदक के साथ 60 पदक टोटल लेके तीसरे स्थान पर रहा है। खेलो इंडिया होस्ट किया था बिहार ने पहली बार, जिसने 36 मेडल जीते हैं। 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया स्कूल गेम एट द इंदिरा गांधी एरिना, न्यू दिल्ली। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। 2018 के बाद 19 में इसका नाम हो गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये किसका इनिशिएटिव है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मालवा प्लेट्यू लोकेटेड है? छोटा नागपुर से, स्टोन से क्या, छोटा नागपुर पठार से। तो ये लोकेटेड है मालवा प्लेट्यू छोटा नागपुर से वेस्ट साइड में। कहाँ पे? वेस्ट साइड में। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाइल मालवा इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट, स्पेशली इन मध्य प्रदेश। It is situated between the Aravalli and the Vindhya mountain range, and the Malwa plateau is to the west of the छोटा नागपुर प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट में पड़ता है छोटा नागपुर प्लेट्यू के। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाते हैं? हमारे राष्ट्रपति जो हैं देश के, वो जो है शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार एक मंत्री अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा तीसरी अनुसूची में उल्लिखित उद्देश्य से निर्धारित रूप से अनुसार कार्यकाल और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, न्याय समीक्षा किस संविधान से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा संविधान की व्याख्या करने की न्यायपालिका की शक्ति से संबंधित है। यह न्यायपालिका को विधानमंडल और कार्यपालिका द्वारा पारित नियम या आदेश, यदि ये संविधान का उल्लंघन करता है तो अमान्य घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बैटल ऑफ कोलाचिल 1741 में हुआ था, कौन हारा था? तो ये जो बैटल हुआ था कोलाचिल का, किसके बीच में हुआ था? ट्रेवेनकोर और डच के बीच में। और इसमें डच जो है हार गए थे 1741 में। 10 अगस्त 1741 में हुआ था। कब? 10 अगस्त 1741 में हुआ था। इसके बाद जो है डच की कहानी ख़त्म हो गई थी, फिनिश, टाटा, बाय बाय हो गया था इनका। और कोलाचिल पड़ता कहाँ पर है? तो ये कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में पड़ता है कोलाचिल तुम्हारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा लिपुलेख दर्रा से रिलेटेड। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर? लिपुलेख दर्रा जो है त्रिभुज जो है ट्रायंगल बनाता है। ये कौन कौन से एरिया से घिरा हुआ है? तो ये भारत, चीन और नेपाल से घिरा हुआ है, जिसके ऊपर जो है बवाल चलता रहता है, हमेशा कंट्रोवर्शियल रहता है ये दर्रा भारत के उत्तराखंड में, चीन के तिब्बत में स्वतंत्र और नेपाल की सीमा के पास स्थित है लिपुलेख दर्रा। तो अगला क्वेश्चन है, थॉमस मैकले, जिसको लॉर्ड मैकले भी कहा जाता है, किससे रिलेटेड है? तो मैकले ने शिक्षा की निस्यंत सिद्धांत दिया है। अर्थात ये एक ऐसा सिद्धांत है, मतलब एजुकेशन सिस्टम के लिए इसने काम किया था। मेन जो है ये अंग्रेजों द्वारा अपनाया गया। उन दिनों भारत के शैक्षिक प्रणाली के संबंधित कुछ समस्याओं को हल करने के लिए ब्रिटिश भारत ने गवर्नर जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार से निष्कर्ष ये निकाला जाता है इसका कि ये जो है शिक्षा का निसंपादन सिद्धांत मैकले द्वारा लाया गया था। शिक्षा से रिलेटेड है, एजुकेशन, शिक्षा क्या लिख रहा है इंग्लिश में? एजुकेशन से रिलेटेड है भाई। पढ़ लो। अभी तुम्हारा एनटीपीसी के बाद सबके मिड रेंज एग्ज़ामों का पाप आने वाला है, एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूंसी डिड द सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर कंटेस्ट इलेक्शन 2024? तो कहाँ से लड़े थे? सीएम कौन है वहाँ के? उमर अब्दुल्ला हैं जम्मू कश्मीर के। इनकी पार्टी का नाम है नेशनल
ये पार्टी का नाम क्या है इनकी, ये है NFSIC का था इनका पार्टी का नाम। बिकम द CM ऑफ जम्मू कश्मीर, हाँ ये है ना जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, JKNC, ये है इनकी पार्टी का नाम, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। CM बनाए गए हैं 2024 में। कहाँ से लड़े थे ये, इनका कौन सा एरिया था? ये लड़े थे 2 जगह से, बंदग्राम से और गंदरबल से, और गंदरबल से इन्होंने जो है चुना है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को। 2024 इलेक्शन जो हुए थे इसमें 10 सालों के बाद हुए थे, 3 फेज़ में हुए थे। इसमें जो है 42 सीटें जीती हैं उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने, बीजेपी ने 29, कांग्रेस ने अपना रिकॉर्ड कायम करते हुए सबसे बरकरार प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ी है। PDP कश्मीरी पीपल कॉन्फ्रेंस को सबको 1 सीट मिली है। आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिली है। 2011 जनगणना के अनुसार व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया जो स्लम्स में रहती है। टोटल जो है 6.5 करोड़ पीपल जो हैं रह रहे हैं स्लम्स में अराउंड द कंट्री, और कितनी परसेंटेज में है वो 17.4%। और सबसे ज़्यादा स्लम्स कहाँ हैं? महाराष्ट्र में रह रहे हैं। वहाँ तो वो धोलावी क्या है, धारावी ऐसे करके कुछ तो है जो बहुत ही पॉपुलर है स्लम एरिया। डायमेंशनल फार्मूला पूछा है तुमसे डेंसिटी का, क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला डेंसिटी का? M1, ओ भाई क्या हो गया ये, ML-3T0, M1L-3T0, ये होता है डायमेंशनल फार्मूला डेंसिटी का। व्हेन वाज द मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च, कब लॉन्च किया गया था इसको? 25 सितंबर 2014 को। किसने लॉन्च किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। कब हुआ था? 12वें 5th ईयर प्लान के समय में इसको लॉन्च किया गया था। क्या है ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम? एम इज़ टू कन्वर्ट इंडिया टू सेल्फ रिलायंट कंट्री एंड गिव द इंडियन इकोनॉमिक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। द मेक इन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसने ऑर्गेनाइज किया है ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इन्फोर्समेंट ऑफ सेकेंडरी टेरिटरी सेक्टर इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट इन इंडिया एंड सेल द प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड, क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी मोर देन 10 मिलियन पीपल को, और बूस्टिंग इंडिया की GDP, ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ को। अगला क्वेश्चन है विच रिएक्शन इज़ यूज टू प्रिपेयर द फेरॉन 12। फेरॉन 12 के लिए कौन सा रिएक्शन वो होता है? वो होता है फेरॉन 12 को क्या कहा जाता है? डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। क्या कहा जाता है? डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, CCl2F2। ये प्रिपेयर्ड कैसे होता है? इज प्रिपेयर्ड थ्रू द हेलोजिनेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये है तुम्हारी केमिकल रिएक्शन जो होती है, क्या है? CCl4 प्लस 2F2 क्या देता है? CCl2F2 प्लस 2ClF। ये तुम्हारी इक्वेशन बनती है। इन दिस रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 रिएक्ट विद द फ्लोरीन गैस। ये CCl4 कार्बन टेट्रा जो है फ्लोरीन गैस से रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है फेरॉन 12 को, और साथ में क्लोरीन मोनोफ्लोराइड को एज अ बाई प्रोडक्ट। ये क्लोरीन मोनोफ्लोराइड है, बाई प्रोडक्ट बन के आ रहा है। MD कौन है? नफेद के। तो नफेद क्या है? नफेद इज़ अ नेचुरल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी है। MD बनाए गए हैं IAS दीपक अग्रवाल जी। ये नाफेड को इस्टेब्लिश कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1958 को इस्टेब्लिश किया गया था, और ये रजिस्टर्ड है अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? तो ये कहाँ पे हुई है? दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है, और पहली बार हुई है दिल्ली में 130 सालों में इंडिया में। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंसेस। और ICA कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1858 में, टू प्रमोट द कोऑपरेटिव मॉडल्स। एक क्वेश्चन आया था 1857 की क्रांति से, इतनी बार आ चुका है तो इसको कराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता ही होगा क्या पूछा है। मेन जो इसने पूछा था कि क्या कारण नहीं था, 4 ऑप्शन दिए थे, पूछा था कौन सा कारण नहीं था जिससे 1857 की क्रांति नहीं हुई थी। तो पूरा इसे रिवॉल्ट को तुम्हें पढ़ना ही है, बार बार आ रहा है। जैसे कि मैं तुम्हें बता दूं कुछ इसके बारे में, इसके या इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाला है जैसे पूछा जा रहा है बार बार। तो ये एक तो 1857 की क्रांति, दूसरा पूछ रहा है बहुत ज़्यादा मौर्य काल के बारे में,
और तीसरा पूछ रहा है बहुत ज़्यादा गुप्ता पीरियड के बारे में। और इनमें भी अब इनकी जो है ये बुक्स वगैरह में भी घुसेगा। अभी इसे इनकी नेवी आर्मी वगैरह में घुस गया है कल, कि इसने पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में कि उनके कोषाध्यक्ष कौन थे, तो इन सब चीज़ों में घुसा है, तो आगे भी बढ़ेगा। चाणक्य से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही लगे हैं। अशोक बिंदुसार से क्वेश्चन आ ही रहे थे, समुद्रगुप्त से भी क्वेश्चन आ ही रहे थे। तो जिनको लास्ट मिनट में कुछ पढ़ना है, एक दो नंबर गेन करने हैं, तो वो मौर्य और गुप्ता और 1857 की क्रांति जरूर पढ़ ले। और एशियंट हिस्ट्री में वो क्या पढ़ ले, एशियंट में उसको मेन अभी फोकस किस पे करना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पर क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे ही फोकस करके पढ़ के जाए। डिफेंस एक्वाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ये एक सिक्योरिटी एक्वाइजेशन प्रोसेस है। 2020 में ये लॉन्च हुआ था। शॉर्ट प्रोसेस है। दिस प्रोसेस हैज़ बीन क्रिएटेड टू प्रमोट द परचेज ऑफ सिक्योरिटी इक्विपमेंट थ्रू इंडिजीनियस इनोवेशन, स्टार्टअप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ MSMEs। मेन कैटेगरी क्या है इसकी, बाय करना, इंडियन मतलब कि स्वदेशी अपनाने का मेन इसका पर्पज़ है। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द फार्मूला बार इन MS Excel। MS Excel में फार्मूला बार का क्या काम होता है। Excel फार्मूला बार इज़ अ स्पेशल टूल बार एट द टॉप ऑफ द Excel वर्कशीट लेबल्ड विद फंक्शनल सिंबल FX and you can use it to enter the new formula or copy of an existing one। ठीक। What is the keyboard shortcut to open। कीबोर्ड का क्या शॉर्टकट करना होता है हमें ओपन करने के लिए, विंडो एक्सप्लोरर सीधे तो हम कर सकते हैं विंडोज़ +E दबा के सीधे जो है विंडो एक्सप्लोरर तुम्हारा खुल जाता है। समझ में आया क्या, अकल में आया क्या। अगला क्वेश्चन पूछा है व्हेन यू आर इन फाइल एक्सप्लोरर में हो, तुम्हें नया फोल्डर बनाना है तो क्या करोगे, Ctrl+Shift+N। ठीक, उससे नया फाइल फोल्डर बन जाएगा। शॉर्टकट कीज देखो, फॉन्ट बड़ा करने के लिए क्या करोगे, Ctrl+Shift+F करोगे। सेव करने के लिए करेंट डेटा को नए नाम से क्या करोगे, Ctrl+Shift+S करोगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगला क्वेश्चन NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय विच रॉकेट। तो इसे GSLV F-15 से लॉन्च किया गया है और ये जो है 17th फ्लाइट होगी इंडिया की जियो साइक्रोनिक सैटेलाइट GSLV जो भी लॉन्च हुई है, जियो साइक्रोनिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है ये। ठीक, इट इज़ अ नेविगेटेड सैटेलाइट विच विल कम सक्सेसफुली कंप्लीट 100th मिशन, 100वां मिशन कंप्लीट करेगी, 29 कर चुकी है 29 जनवरी 2025 को फ्रॉम स्पेस पोर्ट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। अगला आ जाता है क्वेश्चन ऊपरकोट किला कहाँ है। ऊपरकोट किला जो है तुम्हारा जूनागढ़ गुजरात में है और यह किला जो है गिरनार पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है और इसका निर्माण 319 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य द्वारा किया गया था। किसने किया था, मौर्य ने किया था। अगला क्वेश्चन है विच मैगजीन वॉज फाउंड बाय CV रमन इन 1926 में कौन सी मैगजीन फाउंड करी थी इन्होंने, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। कौन सी, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स 1926 में इन्होंने फाउंड किया था। ही मूव्ड टू बेंगलोर इन 1933 टू बिकम द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और इनको नोबेल प्राइज़ किसके लिए मिला था, रमन इफेक्ट के लिए या फिर कहते हैं उसे रमन स्कैटरिंग के लिए 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स की कैटेगरी में। पहले एशियन थे जो कि नॉन वाइट थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला गया था किसी भी साइंस कैटेगरी में। किसको मिला था, CV रमन जी को मिला था। व्हाट इज़ द न्यू UPI ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर टैक्स पेमेंट अनाउंस बाय RBI। तो क्या है वो, अब हमें जो है 1 लाख से 5 लाख की लिमिट को जो है बढ़ा दिया गया है UPI के उसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है व्हेन वाज द प्रधानमंत्री शहरी योजना लॉन्च, कब हुई थी ये, 25 जून 2015 को, जिसमें जो है सस्ते में जो है शहरों में घर प्रोवाइड कराया जाएगा इस योजना के तहत। मौर्य काल में सिक्के किसके बने होते थे, लो मौर्य काल का एक और क्वेश्चन आ गया, 2 आ गए। अभी एक पूछा था चाणक्य वाला, अब ये आ गया सिक्कों पे। तो सिक्के जो है चांदी और तांबे के बने होते थे जिस पर व्यापार में सुविधा होती थी और मुद्रा का मानकीकरण होता था। सॉरी। अगर इसने ये पूछा है तो ये भी पूछेगा कि वीणा बजाता हुआ कौन सा शासक जो है उस पर बैठा हुआ, शासक जो है वीणा बजाता हुआ सिक्के पे है, कौन से समय का शासक है और कौन है। तो वो गुप्ता काल के समुद्रगुप्त थे जिन्हें VS स्मिथ ने कहा था नेपोलियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे हो जाती क्लास ख़त्म तुम्हारी। सभी को जय श्री राम, थैंक यू सो मच। PDF चाहिए तो व्हाट्सएप पे तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो PDF लिख के।
इसकी पीडीएफ तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम। आने वाली शिफ्ट वालों को ऑल द बेस्ट। मौज करो, जीवन के मज़े लो।